ओके गाइस, आज हम इस वीडियो में सेक कोसेक और कोट का पता करेंगे। ठीक है। अब आपने अगर पुरानी वीडियोस जो देखी होगी और मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों को इतना तो पता होगा कि ये रेडियस है और इसे हमने एक माना था। ये कॉस है और ये साइन है। टेन का भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज पता करेंगे सेक के बारे में। अब आप इसे देखोगे तो मैंने एक चीज़ और बताई थी पिछले वीडियोस में, सिमिलरिटीज़ के थ्रू जब दो चीज़ें सिमिलर होती है एक दूसरे से, तो अगर उनमें दो में से एक के पास एक की सारी जानकारी है और दूसरे की अधूरी जानकारी है, तो दूसरे की कैसे पता कर कर सकते हैं, यह आपको मैंने पिछले दो दो वीडियोस हैं उनके अंदर बताया था। तो उन अब हम पता करेंगे सेक के बारे में। अब आप इसे देखोगे तो ये यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, AOB DOC। ठीक है। अब इनमें सिमिलरिटी यह है कि दोनों ही समकोण त्रिभुज है और ये एक एंगल, और इनके तीनों एंगल जो है वो सिर्फ साइज का फ़र्क है, बाकी के एंगल्स वगैरह सिमिलर है, इक्वल है। सिमिलर इसलिए है क्योंकि एक दूसरे के बाकी सारी चीज़ें समान है सिवाय इसके आकार के। अब सेक पता करने के लिए सेक जो है वो है OD। OD जो है OD जो सेगमेंट है, ये ये सेक कहलाता है। ठीक है। अब पहले सेक का पता करते हैं। तो सेक में क्या है, दो दो त्रिभुज बन रहे हैं ना। अब आप इसे देखोगे थोड़ा क्लियर। हाँ, ये बड़े वाला त्रिभुज मान लो। ठीक है। तो ये यहाँ पर ये अल्फा है, ये सी है, ये सेक ओ है और ये डी है। ठीक है। अब बड़े वाले त्रिभुज में ये एक है क्योंकि हमारा रेडियस है। ओके। और ये सेक हो गया और ये वाला हिस्सा हो गया हमारा 10। ठीक है। अब छोटे वाले पर आते हैं। अल्फ़ा O B A। ठीक है। ये है हमारा कोस, ये है हमारा साइन और ये है हमारा रेडियस जो कि एक माना था हमने। ठीक है। अब आप इसे देखोगे कि सेक जो है वो एक एक के सिमिलर है, कोस जो है वो एक के सिमिलर है। तो हमें यहाँ पर दो दो तीन चीज़ें काफ़ी काफ़ी मिलती जुलती है। जैसे हमें पता करना है सेक, तो सेक अपॉन 1 इज इक्वल टू अब दूसरी तरफ भी जो इधर हमने सेक लिया था, तो दूसरी उसके इक्वल के दूसरी साइड में ये 1 ले लेंगे। ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर रेडियस लिया था बड़े वाले में, तो एक लिया था, दूसरे में बिल्कुल ऐसा ही कोस ले लेंगे। क्या है इसका सिमिलर, ये कोस है, इज इक्वल टू कोस। तो अब सेक डिवाइडेड बाई 1, एक से डिवाइड किया रहेगा तो वो सेक ही होएगा, इज इक्वल टू सेक जो है वो 1 अपॉन कोस कोस बनता है। ठीक है। ये मुझसे मैंने गलत लिख दिया था, दोबारा। अब कोसेक का पता करते हैं। कोसेक भी ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप इसको, अभी हमारे पास एक नहीं तीन त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। एक ये छोटे वाला, एक ये उससे बड़ा और एक ये सबसे बड़ा। ठीक है।
इस चित्र को थोड़ा सा ठीक से दिमाग में बैठा लें। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाएगी, और कैलकुलेट करना, अगर इन केस आप बीच में कहीं स्टक भी हो जाओ, कहीं फंस भी जाओ। बीच में अगर आप लोगों को समझ में ना भी आए तो भी आप इसका पता इससे इसको अगर समझ लोगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, खुद ही निकाल पाओगे कि हमें कोट वगैरह का इनका पता कैसे करना, अगर आपको दो चार चीज़ें पता चल गई तो ये चित्र आप हमेशा दिमाग में रखें। अब आते हैं कोसेक के बाद ऊपर। कोसेक जो है, ये वाला बड़ा, ये वाला हिस्सा, ये जो ओ ई जो लाइन है वो कोसेक कहलाती है। ठीक है। अब इसमें बड़े वाले त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में, या फिर ये जो दूसरा बड़ा है, हम इनमें जो इजी से जो हमारे लिए ज़्यादा इजी चीज़ें हैं समझने में के लिए, उसे हम यूज़ में लेंगे। ठीक है। अब आप इसे देखो कि ये वाला जो हिस्सा है, ये एक तरह से एक रेडियस के सिमिलर है। ठीक है। दूसरा वाला, अब छोटे वाले त्रिभुज से कंपेयर कर रहा हूँ मैं, जो दूसरा वाला, ये वाला बेस जो हिस्सा है, ये कोस के बरा कोस मान लीजिए इसे, मान क्या लीजिए, ये कोस के सिमिलर है। ठीक है, जिसे मैंने यहाँ पर कोट लिख रखा है, कोट पर भी आएंगे हम। अब और जो तीसरी चीज़ है वो ये है, और ये रेडियस है हमारा। ठीक है। और यहाँ पर छोटे वाले त्रिभुज में ये साइन है। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। एक तो ये वाला अवेलेबल है, जो कि सिंपली एक है, और एक ये भी है जो कि हमारे लिए ये भी एक ही है, ये रेडियस है। ठीक है। तो हम इसका ध्यान रखेंगे ताकि ज़्यादा आसानी से हम लिख पाएँ। कोसेक इज कोस, अब देखो, कोसेक अपॉन वन। ओके। बड़े वाले त्रिभुज को देखोगे आप तो कोसेक अपॉन वन इज इक्वल टू कोसेक अपॉन वन इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कोसेक लिया था तो ये हम यहाँ पर ये लेंगे एक, एक अपॉन, क्या हमने क्या लिया था पहले, ये कोसेक लिया था अपॉन वन इज इक्वल टू वन अपॉन साइन, वन अपॉन साइन। ठीक है। क्योंकि अब ये यहाँ पर, अब देखो इसके अंदर ये लंब लंब है, और यहाँ पर साइन जो है ये हमारा लंब है। ठीक है। और तो ज़्यादा इजी जो है वो यही चीज़ें हैं। अब दूसरा ये भी हो सकता है, हम अगर बड़े वाले को लें तो टेन, टेन के थ्रू भी हम पता कर ले सकते हैं हम कोसेक। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, कोसेक अपॉन वन इज इक्वल टू, बड़े वाले जो दूसरा नंबर का त्रिभुज है मीडियम साइज़ का, उसको लेते हैं। कोसेक लिया था तो यहाँ पर हम लेंगे सेक। ठीक है। सेक डिवाइडेड बाई टेन, क्योंकि हमने यहाँ पर ये रेडियस लिया था तो यहाँ पर लेंगे हम टेन। ठीक है। अगर आप और भी फॉर्मूले देखोगे तो आपको पता चलेगा कोसेक जो है वो सेक डिवाइडेड बाई टेन ही होगा, टेन ही मिलेगा आपको। अब या फिर दूसरे ढंग से भी ले सकते हैं, कोसेक कोसेक अपो, खैर वो कोट तो अभी मैंने बताया नहीं है, लेकिन चलो अगर हम सेक में भी देखें तो सेक में हमने लिया था फिर पहले कोस, अब सेक में साइन भी ले सकते हैं। ठीक है। तो
सेक अपॉन साइन इज इक्वल टू टे सॉरी से सेक अपॉन टेन, क्योंकि जो टेन है वो बड़े वाले दूसरे त्रिभुज के अंदर हमें मिल रहा। तो सेक अपॉन टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। सेक अपॉन टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। ठीक है, या फिर टेन को ऊपर ले जाते हैं तो सेक जो होगा वो टेन अपॉन साइन हो जाएगा। और जो या फिर अगर हम साइन का पता करते हैं तो साइन इज इक्वल टू टेन टेन डिवाइडेड बाई सेक। ठीक है, अब आते हैं कोट पर। अब कोट में देखेंगे तो ये बेस है, हम इसी को लेते हैं क्योंकि कुछ भी ले लें, इस वाले को ले लें, मेरे ख्याल से छोटे वाले त्रिभुज को लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब जो कोट है, कोट क्या होगा? कोट अपॉन 1 जो कि रेडियस है, यहाँ पर होगा कोस अपॉन साइन। ठीक है, जो कोट जो है, क्या बताया था मैंने? कोट अपॉन वन इज इक्वल टू कोट अपॉन वन इज इक्वल टू छोटे वाले को लेंगे अगर हम तो कोस अपॉन साइन। कोस अपॉन साइन, या फिर कोट इज इक्वल टू कोस डिवाइडेड बाई साइन, सॉरी साइन। ठीक है, या फिर अगर बीच वाले जो मीडियम साइज का त्रिभुज है उसको देखते हैं तो कोट कोट अपॉन वन, ये ज़्यादा इजी है। कोट अपॉन वन इज इक्वल टू ये जो लाइन है बेस, ये हमारा एक है जो मीडियम त्रिभुज को अगर हम देखें तो ये हमारा बेस है, और ये है हमारा टेन। बेस जो है वो यहाँ पर एक है, 1 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, फिर से देखते हैं। कोट अपॉन वन इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। ठीक है, क्योंकि कोट अपॉन वन इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। मैं बार बार में टेन लिख रहा हूँ। ओके, फिर से देखते हैं। अब ये बेस है, और जब मीडियम त्रिभुज को देखेंगे, जो दूसरे नंबर का त्रिभुज है, उसमें बेस जो है वो ये पूरा रेडियस है। ठीक है, और ये वाला हमारी ये जो इसका लंब है, ये इस त्रिभुज का, बड़े वाले त्रिभुज का, ये एक है क्योंकि रेडियस है। तो जबकि दूसरी तरफ अगर बड़े वाले को जो दूसरे इस मीडियम त्रिभुज को देखेंगे, जो दूसरे नंबर वाले त्रिभुज को देखेंगे, तो यहाँ पर लंब जो है ये 10 है। ठीक है, तो कोट अपॉन वन इज इक्वल टू, मैंने बताया था आप लोगों को पहले कि जो लेफ़्ट के जिस साइड एक तरफ जो रखेंगे, दूसरी तरफ भी दूसरे त्रिभुज की वैसी चीज़ें रखनी पड़ेगी। तो अगर हमने इस तरफ ऊपर की तरफ कोट रखा है बड़े वाले त्रिभुज में, तो छोटे वाले में ये एक रखेंगे, सॉरी जो दूसरे नंबर का त्रिभुज है उसमें एक रखेंगे। ठीक है, और नीचे हमने ये बेस लिया था, ये लिया था लंब एक लिया था, तो यहाँ इस वाले हिस्से में 10 आएगा हमारा। तो कोड जो है 1 अपॉन 10, जो कोड होगा अपॉन 10।
ठीक है।